किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। सरकार खरीदेगी 3 करोड़ टन गेहूं। गेहूं में फैले रोग पर काबू पाने की मुहिम। कृषि क्षेत्र क्षमता के मुताबिक नहीं कर रहा प्रदर्शन। सूबे के 9.23 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड बंटे और उर्वरक की वैश्विक खपत पहुंच सकती है 20 करोड़ 5 लाख टन के पार। और अब कृषि समाचार विस्तार से। चालू रबी खरीद सीजन में सरकार ने 3 करोड़ टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये पिछले सीजन के मुकाबले 20 लाख टन अधिक है। राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ हुई बैठक में ये लक्ष्य तय किया गया है। इस बैठक में राज्यों की ओर से गेहूं की पैदावार में संतोषजनक वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें राज्यों की खरीद की व्यवस्था और लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश के विभिन्न भागों में गेहूं की फसल में करनाल बंट रोग के बढ़ते प्रकोप ने काश्तकारों की नींद उड़ा दी है। तेजी से फैलते इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने कृषि विभाग को रोग की रोकथाम के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही रोग के नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जाएगा। बंट रोग के नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC रसायन को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2004-05 से 2013-14 तक सूबे के कृषि सेक्टर की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 3.2% थी, जो कि इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत 3.9% से कम थी। यह संकेत है कि उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। 2011-12 की तुलना में 2013-14 में प्रदेश में कृषि उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट आई है। प्रदेश सरकार ने गरीब किसानों, सीमांत एवं लघु सीमांत कृषकों को उन्नतिशील खेती करने तथा अधिक पैदावार लेने हेतु हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की सुदृढ़ व्यवस्था की है। गरीब किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रदेश में संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7 ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 11 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 9.23 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की ओर से जारी विश्व उर्वरक रुझान एवं परिदृश्य 2018 रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में उर्वरक की खपत 2008 के मुकाबले 2018 में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इसमें सालाना 1.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खपत के साथ ही उर्वरक उत्पादों की वैश्विक क्षमता और कच्चे माल में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश उर्वरक की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है। शीतकालीन मक्के में यथासमय सिंचाई करें। जायद मक्के की बुवाई पूरे माह कर सकते हैं। बरसीम की कटाई 20 से 25 दिन के अंतराल पर करें। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई भी करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ मंडी में 1360 रुपये, शाहजहांपुर में 1340 रुपये, फैजाबाद में 1350 रुपये और गोंडा में 1310 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल लखनऊ मंडी में 2175 रुपये, शाहजहांपुर में 2025 रुपये, फैजाबाद में 2075 रुपये और गोंडा में 2030 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। गेहूं लखनऊ मंडी में 1610 रुपये, शाहजहांपुर में 1570 रुपये, फैजाबाद में 1550 रुपये और गोंडा में 1540 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। मसूर की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में मसूर 5680 रुपये, शाहजहांपुर में 5280 रुपये, फैजाबाद में 5760 रुपये और गोंडा में 5880 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर में 2310 रुपये, फैजाबाद में 3100 रुपये प्रति कुंतल और गोंडा में 3050 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका।
सब्जियों में आलू लखनऊ मंडी में 600 रुपये, शाहजहांपुर में 425 रुपये, फैज़ाबाद में 675 रुपये और गोंडा में 610 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। टमाटर लखनऊ मंडी में 1300 रुपये, शाहजहांपुर में 980 रुपये, फैज़ाबाद में 1025 रुपये और गोंडा में 1050 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज लखनऊ मंडी में 1500 रुपये, शाहजहांपुर में 1250 रुपये, फैज़ाबाद में 1490 रुपये और गोंडा में 1510 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अदरक लखनऊ मंडी में 3800 रुपये, फैज़ाबाद में 3435 रुपये और गोंडा में 3660 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। बैगन लखनऊ मंडी में 1300 रुपये, शाहजहांपुर में 560 रुपये, फैज़ाबाद में 960 रुपये और गोंडा में 870 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। हरी मटर लखनऊ मंडी में 2100 रुपये, शाहजहांपुर में 1460 रुपये, फैज़ाबाद में 2050 रुपये और गोंडा में 1850 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। गोभी लखनऊ मंडी में 925 रुपये, शाहजहांपुर में 700 रुपये, फैज़ाबाद में 600 रुपये और गोंडा में 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के विशेष फोन इन कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं अपने किसान भाइयों के कार्यों में आने वाली समस्याओं के संदर्भ में। वो समस्याएं जिनको आप अपने फोन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं सीधे, और हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान करते हैं।
तो ये जो समस्याएं हैं केंद्रित होती हैं किसी विशेष विषय पर। तो आज का विषय आप नोट कर लें किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में। वह योजना जिससे हमारे सभी छूटे हुए बैंक, जो बैंक की सेवाओं से नहीं जुड़े हैं किसान भाई या दूसरे शहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनको बैंक में के खातों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है योजना की जानकारी के संदर्भ में या फिर आप बैंक से सेवा लेने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप फोन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर अपनी समस्या पहुंचाने के लिए। हमारे फोन नंबर है 0522-228-8698। दूसरा फोन नंबर है 0522-220-5756। टोल फ्री बात कर सकते हैं आप, नंबर नोट कर लें 1800-180-5233। तो किसान भाइयों, आप अपनी समस्याएं पहुंचाइए अपने फोन के माध्यम से। और अब हम मुलाकात करते हैं अपने साथ उपस्थित विशेषज्ञ से। आज आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ है महाप्रबंधक नाबार्ड यानी राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक लखनऊ के महाप्रबंधक श्री प्रभाकर बेहरा जी। आपका स्वागत है बेहरा जी सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई ये योजना, इसकी खूबियां क्या है, किसान भाइयों कैसे इसका फायदा ले सकते हैं? धन्यवाद। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री इसकी घोषणा किए थे, इसकी जो विधिवत स्वरूप 28 अगस्त 2014 से शुरुआत किया गया। ये विशेष कार्यक्रम भारत में सभी नागरिकों को उनकी बैंक से जुड़ने के लिए प्रयास है। इसको विशेष प्रोग्राम आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को उनमें बैंक में खाता, बैंक संबंधी जो सेवा जैसे डिपॉजिट रखना है, जैसे लोन, छोटे छोटे लोन लेना है, इंश्योरेंस करना है, बीमा करना है और उसके साथ पेंशन व्यवस्था है, ये सब उनको सुविधा दिया जाएगा। पहले ये योजना जो शुरुआत किया था स्वावलंबन स्कीम, इसमें लिया गया था कि 2000 से जो अधिक गांव है, जहां 2000 अधिक आबादी वाले गांव है, वहां बैंक की एक शाखा खोला जाएगा जो उनको ये सुविधा प्रदान करेंगे। ये विशेषतः रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना की विशेष जो खासियत है, ये शहर में और गांव में सभी जगह इसकी लागू किया गया। और ये योजना में दो महत्वपूर्ण बिंदु है। एक है ये योजना में जो खाता खोलेंगे और जो नया खाता खोलेंगे, ये खाता 15 अगस्त 2014 से लेकर 26 जनवरी 2015 तक जो लोग खाता खोले हैं, इनको 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा 30,000 की एक है, इसमें जो डेथ के बाद उसका इंश्योरेंस कवरेज है। और विशेष सुविधा है जो 1 लाख का जो दुर्घटना बीमा है और 30 लाख, इसके लिए जो खाता खोलेंगे उनको कोई प्रीमियम देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें दुर्घटना की जो बात चल रही थी, और क्या इसमें रहेंगी? दुर्घटना जो है 30,000 तक मिलेगा। और जो उनकी नॉमिनी है, अच्छा, जो इंश्योरेंस जिसके बाद खाता है, और उनको ये दिया जाएगा। और इससे विशेष खासियत है, उसमें एक 5,000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक की तरफ से ये खाता धारक को मिलेगा। अच्छा। लेकिन इसमें ये व्यवस्था की गई, जो 5,000 तक मिलेगा, ये 15 अगस्त से 26 जनवरी 2015 तक जो खाता खोले हैं। अच्छा। और ये खाता खोलने के बाद उसमें उनको बारंबार खाता को ऑपरेट करना जरूरी है, संचालित करना जरूरी है। बिना संचालन से उनके पैसा मिलेगा नहीं। और इंश्योरेंस के लिए ये जो खाता खोलेगा, प्रत्येक खाता धारक को एक रुपए डेबिट कार्ड इशू होगा बैंक, प्रत्येक बैंक से तरफ से। और ये जो बैंक डेबिट कार्ड इशू होगा, वो डेबिट कार्ड को कम से कम 45 डेज में अंदर एक बार उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, जाके उसको मशीन में ऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा। चलाना पड़ेगा। देन ये बीमा उसमें उनके बीमा एलिजिबिलिटी बनेगा। बिल्कुल, उसको चलाते रहें जिससे फायदा जो उसको मिलता रहे, जीवंत रहे खाता।
और तो उसके साथ में और क्या क्या फायदे ले सकते हैं? उसमें जैसे जो गांव में रहते हैं, खाता खोलने के बाद जो रुपए डेबिट कार्ड इनको इशू होगा वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, जैसे कोई शहर में रहते हैं उनके बच्चे, उनको पैसा भेजना है अकाउंट को, ये भी सुविधा, जो रेमिटेंस फैसिलिटी है, ट्रांसफर ऑफ मनी। अगर कोई इसके बेटा नौकरी कर रहा है बाहर और गांव में पिता माता को पैसा भेजना है, वो भी पैसा भेज सकते हैं जी। और उनके लिए जो इंश्योरेंस हुआ, और भारत सरकार जो पेंशन व्यवस्था कर रहा है वो पेंशन व्यवस्था भी इसमें धीरे धीरे लागू होगा। और उसके साथ जो एक आम बात है, लोग घर में पैसा रखने और खाता में पैसा रखेंगे, उसमें उनको सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जी। अगर वो बार पैसा उसमें जितने डिपॉजिट करेंगे उनका इतना फायदा होगा, चोरी होने का कोई संभावना नहीं है। और उसके साथ उनकी जरूरत के हिसाब से छोटे छोटे कर्ज लोन बैंक उनको उपलब्ध कराएगा, ये व्यवस्था की गई। इसमें एक ध्यान देना पड़ेगा, ये जो 18 वर्ष से 60 वर्ष तक जो है इन्हीं को ये सुविधा मिलेगा। 60 वर्ष जब हो जाएगा ये सुविधा से वो वंचित हो जाएंगे। अच्छा, 60 वर्ष की आयु तक ही सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। और ये इसके अंदर जो खाता खोलना है ये 10 वर्ष से लेकर इसको रिलैक्स किया गया, 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक खाता भी खोल सकते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो बीमा की सुविधा है वो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष को मिलेगा। इसमें कुछ प्रश्न होता है, जे कोई स्वामी हस्बैंड वाइफ दोनों का खाता है, लेकिन दोनों को ये सुविधा नहीं मिला, एक परिवार को एक खाता। अच्छा, एक परिवार को एक ही खाता, ये नहीं खाता रख सकते, एक परिवार को जो सुविधा है एक को मिलेगा, जो मुख्य है उनको मिलेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो मुख्य को मिलेगा, अगर अलग अलग अकाउंट है एक अकाउंट को मिलेगा। और विशेष करी प्रधानमंत्री ये जोर दिए है, विशेष करी जो महिला है उन्हीं को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने की व्यवस्था। बहुत ही बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रयास है। बिल्कुल सतीश जी का फोन है कि ये जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका फायदा अगर लेना चाहें तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये योजना में ये व्यवस्था की गई, जो जहां रहते हैं उनके आसपास जो बैंक ब्रांच है अथवा बैंक मित्र है, जो बीसी बोलते बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस, ये है, उनके पास जाके इनकी रेशन कार्ड का कॉपी हो जी। कोई भी प्रूफ सेल उनका है, जैसे एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसको देके वहाँ एक खाता खोल सकता है, जिसमें वो खाता में बिना पैसा में खाता खुल सकता है जी। बिना पैसे के खाता, निःशुल्क खाता है, खाता खोल सकता है, जीरो बैलेंस जिसको कहते हैं जी। इसके साथ अगर जो जानकारी अगर लेना चाहें तो क्या बैंक स्तर से ही जानकारियां मिल सकती हैं योजना के संबंध में? प्रत्येक बैंक इसके बारे में ब्रांच मैनेजर हो कि उनके अधिकारी उनको जानकारी देंगे। प्रत्येक जिला में जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, अग्रणी बैंक अधिकारी, और उनके पास उनके नोडल ऑफिसर है, जो जिले की जिलापाल के मध्यस्थता में जिलापाल और एक कमेटी है जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो लोग ये निश्चित किया गया कि उत्तर प्रदेश में सभी के खाता अब तक खुल जाना चाहिए। अच्छा। और उसमें काफी हद तक खाता खुल चुका है। हमारे पास जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश में 28 जिले हैं जहां 100% खाता खुल चुका है, दूसरे जिले में भी खाता खुल चुका है, और उसकी विधिवत एक प्रमाण पत्र सरकार की तरफ से जारी होने के बाद उसको घोषणा किया जाएगा जी। इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ पर पूरे प्रदेश का कार्यभार है, तो क्या प्रदेश स्तर पर क्या कार्य अब तक हुए हैं? इसके पहले जानना चाहेंगे सुविधाएं जो हैं, जो आपने बताई फैसिलिटीज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, ये कब से मिल सकते हैं? इसमें एक विशेषता है, मैं जस्ट आप सभी को जानकारी के लिए ये बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ आबादी है जी, और जिसमें 3 करोड़ 11 लाख जो परिवार रहते हैं, हाउस होल्ड परिवार रहते हैं, और इसमें आधार एक भूमिका निभा रहा है, आधार कार्ड जी। तो आधार 7.5 करोड़ 7.77 करोड़ को मिल चुका है, और उसमें जो रूरल एरिया है लगभग हमारा प्रदेश में
1,88,00,000 खाता खुल चुका है। 1,88,00,000 जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 1,14,00,000 है और उस अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में 74,00,000 खाता खुल चुका है जी। लेकिन एक समस्या है, जो उसमें जितनी 1,88,00,000 जो खाता खुला है, उसमें 30,00,000 खाता जो आधार में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा हम रोकेंगे अपनी वार्ता को, क्योंकि बरेली से घनश्याम जी अपना प्रश्न भेज रहे हैं कि इस योजना का जो फायदा है वो कब से उनको प्राप्त हो सकेगा? ये योजना का फायदा, जो मैंने जैसे पहले बताया, जो लोग 28 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 तक नया खाता खोले हैं, और ये जो खाता धारक है वो खाता में उनकी कम से कम ऑपरेशन बार बार हो रहा है, खाता संचालित तो हो रहा है, वही नहीं खाता को वो लोग मान्यता मिलेगा, जिसमें 5,000 का जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो भी प्राप्त उनको होगा। और ये खाता, अगर मैंने जैसे पहले इनके बारे में जानकारी दी, 45 डेज 45 दिन में खाता को, जो रुपए कार्ड को ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट करेंगे, संचालित करेंगे, तभी योजना का फायदा हमारे इंश्योरेंस मिलेगा। और इंश्योरेंस के लिए 30,000 का जो इंश्योरेंस। बिल्कुल, डॉक्टर बेरा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां रही हैं कि इस योजना का फायदा, प्रधानमंत्री जन धन योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं। आपने भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, समस्या का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समय से बंधा हुआ है। और किसान भाइयों, आपने भी अपने प्रश्न हम तक पहुंचाए रुचि के साथ, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले बृहस्पतिवार को नए विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे, आपकी नई समस्याओं का समाधान होगा। तब तक के लिए चाहेंगे अनुमति। नमस्कार।